मिश्र संक्रियाएं। हाँ, कृपया यहाँ ध्यान दें। मिश्र संक्रियाएं, इसमें सबसे पहले जो है सामान्य, यानी सामान्य अंकों में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। दशमलव वाला एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे 12.5 गुणे 3.4 भागे 1.7 गुणे 0.05 प्लस 2.8 माइनस 7.5। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको गुणे दो जगह दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग की संक्रिया करेंगे, ठीक है। तो भाग के पहले वाले को उतार लेंगे, यानी 12.5 को उतार लेंगे। इसके बाद अब देखिए, यहाँ 3.4 है, 1.7 है, दोनों में अंक बराबर है ना। दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो इसका मतलब दशमलव हट जाएगा। ऐसे कर लेंगे, देखिए 3.4 बटे 1.7। अब दोनों में दशमलव बराबर है, तो इसका मतलब ये दशमलव दशमलव कट जाएगा। आपका हो जाएगा 34 बटे 17। तो 17 दूना 34। इसका मतलब भाग देने पर कितना आएगा आपका, 2। तो चाहे पूरा 2 लिखिए, चलिए, हाँ चलिए 2.0 भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 2.0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। गुणे 0.5 धन 2.8 माइनस 7.5। अब हमने भाग की क्रिया संपन्न कर ली है। अब इस पद में हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणन में देखिए 1 2 3 है, तो तीनों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है, हम 2 2 का करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 12.5 में हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12.5 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ बताइए बताइए, जल्दी करिए। 12.5 है ना, गुणे 2.0। अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12.5 का डबल करेंगे तो कितना होता है 25। हाँ 25.0, या 25 ही बोलेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे 0.5, ठीक है, प्लस 2.8 माइनस 7.5। अब देखिए, यहाँ हमने दुगना किया था और यहाँ आधा करना है। 0.5 का गुणा करने का मतलब आधा, ठीक है। तो आधा करने का मतलब फिर यही आ जाएगा, करके देख लो, गुणा करके देख लो। 25.0 गुणे 0.5 गुणा करके देखो क्या आता है। हाँ गुणा करके देखिए, हाँ वही 125 नहीं 12.5 आएगा, 2 अंक पे दशमलव मारो, सही है। तो टोटल आपका आ जाएगा 12.5, यानी आपका ये भी गुणा हो गया, ये भी गुणा हो गया। अब बचा क्या, प्लस 2.8 माइनस 7.5। अब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, एक अंक इसमें भी है, तो आसानी से जुड़ जाएगा। अगर बराबर नहीं होता तो हम 0 डाल के बराबर करते,
ना, लेकिन यहाँ बराबर है तो हम सीधा जोड़ लेंगे 8 5 13 के 3, यहाँ दशमलव आ गया और 2 2 4 1 5 ना, और 1 यहाँ पूरा रहेगा, यानी 15.3 माइनस 7.5 हो गया। अब यहाँ पर भी देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम घटा लेंगे। तो आपका आ जाएगा 3 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8 5 13, और यहाँ पर उधार ले लिए थे तो 4 बचा, तो 14 में से 7 गए 7, कितना आ गया? हाँ, ये हो गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से उतारिए, एकदम समय नहीं है। सभी उतारे हैं? चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल देखेंगे इसी का, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बराबर था, कुछ ज्यादा करने को नहीं था, एक और देखेंगे। 25 माइनस 4.5 भागे 0.03 गुणे 0.2 धन 15.75 माइनस हो गया है, चलिए ठीक है। अब ऐसी प्रक्रिया में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए दिक्कत कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? भाग करना है। अब यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर 2 अंक पर है दशमलव और यहाँ 1 अंक पर है, तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए पहले इसको हम बट्टे में कर देंगे, 4.5 बट्टे 0.03। अब देखिए यहाँ पर हम एक 0 ऐड कर दिए, यानी बढ़ा दिए, अब दोनों में बराबर हो गया ना। अब दशमलव को हटा लेंगे, यानी हम फिर इसको अब भागे के रूप में करेंगे, तो 450 भागे 3 कर लेंगे, तो कितना आएगा? हाँ 150 आएगा, तो उसको हम यहाँ ला देंगे, यानी 25 माइनस 150 गुणे 0.2 प्लस 15.75। ठीक, अब इस बार हमें गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव तो दिख नहीं रहा, खैर गुणा करते समय मिलाने की भी जरूरत नहीं है, हम गुणा करके 1 अंक पे दशमलव मार देंगे। तो देखिए 150 का दूना करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 1 अंक पे दशमलव मारेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, बराबर 25 माइनस 30 प्लस 15.75 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस है यानी पॉजिटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है, इनको हम जोड़ेंगे ना, न कि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर इनको जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 15 में 25 यानी 15.75 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 15 40, 40.75 75 नहीं बोलते उसको, ठीक है। और माइनस कितना करना है आपको? 30 यानी 30। अब इसको घटाना है आपको। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और था, ये 25 और 15.75 को जोड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ ये 25 है तो इसको हम 25.00, क्योंकि इसमें 2 अंक पर है और इसमें एक भी दशमलव बाद अंक नहीं है, तो ऐसे करके नीचे 15.75
ऐसे करके जोड़ेंगे, ठीक। और घटाते समय भी उसी बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो दशमलव मार के 2 जीरो कर लेंगे, यानी यहीं पे मान लो 0.00 कर लो। अब इसको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, तो 5 में से 0 गए 5, 7 में से 0 गए 7, अब आ गया दशमलव मार दिए, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गए 1, ये आपका आंसर हो गया। इसको भी फटाफट उतार लीजिए, और ये साइड वाला ये भी ध्यान दीजिए, जल्दी नोट करो।